आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दे रखा है आउट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन आर 1/2 माइनस डी एंड 10 ऑब्जर्वेशन आर डी एंड रिमेनिंग जो 10 ऑब्जर्वेशन है वो हाफ प्लस डी है। तो बोला इफ द वेरिएंस ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन 4/3 है तो डी किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा गया है। इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले अपन देखें तो वेरिएंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो समेशन ऑफ वेरिएंस को अपन सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। तो ये होता है समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस यहाँ पे फिर मीन। ठीक है, तो मीन का यहाँ पे क्या होता है, मीन, तो ये मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता था, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स आई का स्क्वायर सबसे पहले देखिए तो 10 ऑब्जर्वेशन हमारे इतने हैं, तो इसका सम क्या हो जाएगा 10 इंटू हाफ माइनस डी, ये हो जाएगा 10 इंटू हाफ माइनस डी। ठीक है, का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 ऑब्जर्वेशन हमारा डी था। ठीक है, तो 10 इंटू ये हो जाएगा डी स्क्वायर, फिर 10 इंटू और 10 जो ऑब्जर्वेशन था वो हाफ प्लस डी था, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, और देखो इस फार्मूले को मैं और स्प्लिट करके क्या लिख सकता था, तो यहाँ पे इसको लिख सकता था समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस ये जो मीन है इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एक्स आई होल डिवाइड बाय एन और इस टोटल का फिर होल स्क्वायर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ये हमारा मीन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस। ठीक है, क्योंकि ये हमने अभी तक ये फर्स्ट वाले का लिखा है, तो डिवाइड बाय ये 30 करना पड़ेगा एन के जगह पे, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, माइनस है बीच में, तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई, यानी कि इन सब का सम क्या हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है 10 इंटू हाफ माइनस डी प्लस 10 इंटू डी। ठीक है, प्लस 10 इंटू डी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू हाफ प्लस डी, ये बन जाएगा। ठीक है, और होल डिवाइड बाय हमारा क्या है यहाँ पे, होल डिवाइड बाय यहाँ पे 30। ठीक है, और इस टोटल का फिर से क्या करना होगा हमें, स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10 इंटू, ठीक है ये जाएगा 1/2 माइनस डी का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, यानी कि सिर्फ डी बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 डी स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 10 इंटू, फिर इसको अपन तोड़े तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है प्लस डी, ये बन गया। और ये होल डिवाइड बाय हमारा क्या है 30 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अपन देखें तो माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 5 माइनस 10 डी लिखा हुआ है, फिर ये हमारा प्लस 10 डी लिखा हुआ है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 5 प्लस 10 डी। ठीक है, और होल डिवाइड बाय ये 30 लिखा हुआ है। ठीक है, और इस टोटल का फिर क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर, तो इसको अपन सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 10 इंटू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो ये आ गया मेरा 10 डिवाइड बाय 4 प्लस 10 डी स्क्वायर माइनस 10 डी प्लस 10 डी स्क्वायर प्लस 10/4 प्लस 10 डी स्क्वायर, और ये हमारा प्लस 10 डी, और ये होल डिवाइड बाय हमारा क्या है यहाँ पे 30। ठीक है, होल डिवाइड बाय 30 माइनस, अब ये टर्म अपन देखें तो माइनस 10 डी से प्लस 10 डी कैंसिल। ठीक है, तो बचा ये 5 + 5 यानी कि 10, और ये फिर 10 डी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमारा 10 प्लस 10 डी होल डिवाइड बाय 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 10 यहाँ से कॉमन आ सकता है, उसको अपन 30 से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन देखें तो ये टोटल टर्म हमारा बच रहा है यहाँ से, तो ये बन जाएगा 10/4 यानी कि 20/4 हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5, ओके, तो ये आ गया मेरा 5। ठीक है, अब यहाँ पे 10 डी स्क्वायर और ये 10 डी स्क्वायर दैट इज 30 डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 डी, और ये हमारा यहाँ पे प्लस 10 डी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, और डिवाइड बाय यहाँ पे 30 है, ये आ गया माइनस यहाँ पे देखिए अपन तो 10 कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो 1 + डी डिवाइड बाय 3 बचेगा, और इसका होल स्क्वायर है। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बन जाएगा 5 + 30 डी स्क्वायर डिवाइड बाय 30, और यहाँ पे माइनस इसको अपन कर सकते हैं यहाँ पे 1 + डी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 1 + डी स्क्वायर प्लस 2d। ठीक है, होल डिवाइड बाय 9 बन जाएगा। ठीक है, 5 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 1 + 6 डी स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 6 बन जाएगा, 5 से 6 को कैंसिल किया, और ये मेरा माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + डी स्क्वायर प्लस 2d होल डिवाइड बाय 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, या तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम देख तो 18 होगा। ठीक है, तो 18 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से बन जाएगा 3 + 18, ठीक है डी स्क्वायर, ये बन गया, और ये मेरा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 - 2d स्क्वायर और -4d ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो इस टोटल को अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 18d स्क्वायर - 2d स्क्वायर दैट इज 16d स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा -4d है, तो -4d, और ये 3 - 2 यानी कि +1
आ गया, और डिवाइड बाय यहाँ पे 18। अब वेरिएंस हमें किसके इक्वल दे रखा था, ये वेरिएंस का हमारा एक्सप्रेशन है, तो वेरिएंस हमें 4/3 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो 4/3 ये एक्सप्रेशन है 4/3 के इक्वल। अभी यहाँ से 3 6 या 18 हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 16d² माइनस 4d प्लस 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब 24 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो क्या बन जाएगा 16d² माइनस 4d माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू फार्मूला लगाते तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a फार्मूला होता है। तो माइनस बी क्या हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस माइनस d में क्वाड्रेटिक था, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac। तो यहाँ पे c माइनस में इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और a का वैल्यू हमारा क्या है 16, ठीक है। तो 16 इंटू 4 दैट इज 64 इंटू 23 आ जाएगा होल डिवाइड बाई 2a यानी कि 32, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर ले तो d का वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हो जाएगा 1488, ठीक है, होल डिवाइड बाय ये लिखा हुआ है 32। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 38.5, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाय 32। अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें, तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करूँ तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस 38.5 दैट इज 42.5 डिवाइड बाई 32, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे और दूसरा वैल्यू क्या पॉसिबल है, अगर नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करूँ तो क्या बन जाएगा ये -34.5 डिवाइड बाई यहाँ पे 32, ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोनों को अपन डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट को अगर मैं डिवाइड करूँ तो d का वैल्यू आ रहा 1.32 के अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ से अपन d का वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.07, ठीक है। तो d का हमारा दो पॉसिबल वैल्यू आ रहा, हमसे d का वैल्यू पूछा गया था, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।